Hello and very good morning to all of you. Children, today we are going to start first chapter of history, that is medieval period, medieval India. In this video you are going to learn or you are going to study about the subdivision of medieval period. In the last video, I think you have been learned about the medieval, mean of medieval, visiting the past. What does the word medieval mean? Division of the history, various sources to know the medieval history. Now, in this video, in second video, means in this video, you are going to learn, you're going to study, you're going to understand about the division of the medieval period. Means मिडिल पीरियड के जो पार्ट है उनको जानना है. कैसे जानेंगे? ओके, देयर आर टू पार्ट ऑफ मेडिवल पीरियड. फर्स्ट इज अर्ली मेडिवल पीरियड. अर्ली मेडिवल पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम 8th century to 13th century. Again, I am repeating, it start from 8th century to 13th century. अगर इसके years को देखें तो 700 year to 1200 CE means common era. Then later जिसे हम बोलते हैं उत्तर मध्यकालीन काल. उत्तर मध्यकालीन इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकालीन काल. इसको बोलते उत्तर मध्य मतलब बाद का, जो बाद का होता है उसे उत्तर मध्य. लेटर मेडिवल पीरियड, इट स्टार्ट फ्रॉम 13th century to 18th century. मीन्स ईयर की बात करें 1200 to 750 CE common era. Now, second topic is India and its different name. चिल्ड्रन, आपको ये मालूम है कि इंडिया को स्टार्टिंग में इन द एंशिएंट टाइम और इन द मेडिवल टाइम इंडिया वॉज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स. इंडिया को अलग अलग नामों से जाना गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर एंशिएंट टाइम, अगर प्राचीन काल की बात करें, from the starting time, we can say starting time, ancient time, it was called as Jambudweep and Bharatvarsh. Now look here, Jambudweep and Bharatvarsh क्यों बोला गया? In ancient time, our country was known by the name Jambudweep and Bharatvarsh. आपको मैंने बताया. The पुराण, जो पुराण हमारे हैं, भगवत पुराण, जो पुराण है, the Puran refers to Mahabharat, Bharatvarsh, as a country that was ruled by the tribe. एक ट्राइब थी यहाँ पर भारत नाम की. ठीक है, तो पुराण में भी भारतवर्ष नाम दिया गया है, कंट्री का नाम दिया गया है पुराण में. और ये बताया गया है कि यहाँ पर एक ट्राइब थी. इंडिया में एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी. ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, ट्राइबल्स के बारे में. एक ट्राइब यहाँ थी, जनजाति थी जिसका नाम था भारत. तो इसी भारत के नाम से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा. द नेम भारतवर्ष इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ऋग्वेद. आपने शिक्षा पढ़ा होगा ऋग्वेद के बारे में. यस, ओके. ऋग्वेद इन ऋग्वेद ऑल्सो देयर इज अ नेम ऑफ भारतवर्ष. वहां भी ऋग्वेद में भी भारतवर्ष का नाम मेंशन है, उल्लिखित है, वहां भी लिखा हुआ है. इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज अ लैंड ऑफ पीपल. इंडिया को लैंड ऑफ पीपल ही बोला गया है. आपको मालूम है, लोगों का जगह जहां पर लोग रहते हो, लैंड ऑफ पीपल, लोगों की भूमि. ठीक है. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एक यहाँ बुक है, पारसीज ने एक बुक लिखी थी, ये जिसका नाम था ज़ेंद अविस्टा. किसकी बुक है? पारसीज ने लिखी. किसने लिखी? पारसीज. क्या नाम था बुक का? ज़ेंद अविस्टा. वहां क्या लिखा, इसका नाम दिया है ज़ेंद अविस्टा. में इंडिया को बोला गया सप्त सिंधु. क्या बोला गया? इट इज कॉल्ड एज सप्त सिंधु. सप्त मीन्स 7, और सिंधु नदी है जो कि पाकिस्तान में बहती है. सप्त सिंधु. ठीक है.
तो 7 नदियों का देश, 7 नदियों वाला देश, सप्त सिंधु। देन जब फ्रेंच आए, जब इंडिया में फ्रेंच आए, दे कॉल्ड एज इंडी। इंडी, इन्होंने इंडी बोला, ठीक है। यहाँ इंडिगो की, क्योंकि यहाँ जो है इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, जो कपड़े में नील लगाते हैं वो नील की खेती यहाँ होती थी, इसलिए इंडी बोला। इंग्लिश ने यहाँ पे इंडिया बोला, यही इंडी की खेती, इंडिगो की खेती होती थी, इसलिए इन्होंने इंग्लिश, जो अंग्रेज थे उन्होंने इंडिया बोला। मुस्लिम इन्वेडर्स, जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी, इन्वेडर्स को बोलते हैं आक्रमणकारी। When the Muslim invaders came to India, they called India as Hindustan. हिंदुस्तान बोला गया। Now, Babur, अब सभी now the second topic is the historians and the sources. First is archaeological source. आर्कियोलॉजिकल के सभी पार्ट हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, नुमिस्मैटिक, मॉस्क्यूज, मॉन्यूमेंट्स एंड टॉम, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल। अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल के बारे में हमने से पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है। यू हैव बीन लर्नड अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नाउ archaeological source such as monuments, mosques, temples, tombs, fort, art object like paintings, sculptures, inscription and coins, ये सभी जितने हैं, it all are comes under the archaeological source. Again repeat कर रहा हूं, I'm repeating this. Archaeological source such as monuments, tombs, buildings, coins, jewels, ornament, utensils, painting, sculptures, these all are the physical objects. जितने physical objects के नाम मैंने लिए, coins का नाम लिया मैंने, I've taken the name of mosque, temples, monument, these are all are the part of archaeological source. Now archaeological आ गया। Now second is traveler account. Al-Biruni. Now Al-Biruni, who was Al-Biruni? He came to Central Asia. He gave a detailed account of Indian philosophy and culture in his book. ठीक। Now Ibn Battuta, he traveled from his birthplace Morocco एक जगह है, आप पता करेंगे। अगर मोरक्को इज अ प्लेस, आपको पता करना है कहां पर है। देन अब्दुल रज्जाक, ही विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। निकोलो कॉन्टी, बर्नियर, these all are the travelers who came to India and wrote about India. उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, यहां पर आए, इंडिया में आए, रहे, और इन्होंने यहां पर रहने के बाद इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। वॉट एवर दे फेल्ट, जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने यहां पर देखा, समझा, जाना, यहाँ के लोगों के लिए जाना, यहाँ के धर्म में यहाँ के लोगों से सीखा, डेट ऑल, जितना भी चीजें उन्होंने जाना वो सभी इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। इब्न बतूता, ही रोट अ बुक नेम रहला, इसका नाम था रहला। क्या नाम था? रहला। ओके चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव यू सम होमवर्क एंड आपको वो होमवर्क करना है, और जो भी वर्क दिया जाएगा यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क कॉपी और क्लासवर्क कॉपी। और वो जो होमवर्क आप करेंगे वो जब स्कूल आपका ओपन होगा तो फिर हम आई विल चेक इट, हम उसको देखेंगे। आपका होमवर्क इज यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट अल बरूनी। आपको इसके बारे में पता करना है
ये कौन था, इसने कौन सी बुक लिखी है, इब्न बतूता के बारे में, किसके समय में आया, मतलब किस राजा के टाइम में आया, ठीक है, कहाँ से आया ये। देन अब्दुल रज्जाक के बारे में, निकोलो कॉन्टी के बारे में एंड बर्नियर के बारे, इन सब के बारे में अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कॉन्टी एंड बर्नियर। यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज ट्रैवलर्स। आप इन सब ट्रैवलर्स के बारे में आपको अपनी बुक, अपनी कॉपी में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू राइट अबाउट इब्न बतूता दैट ही केम फ्रॉम दिस कंट्री, ही केम विथ दिस एम्परर, इस एम्परर के साथ भारत इंडिया में आया था। ही रोट दिस बुक, वॉट ही रोट, आपने क्या लिखा, ठीक है। लाइकवाइज इस तरह आपको बनाना है एंड यू हैव टू डू होमवर्क डेली एज पर गिवन वीडियो। जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, एज पर दिस वीडियो यू हैव टू वर्क, आपको होमवर्क अपने करने हैं, ठीक है। गुड बाय।